अब सिस्टम में रहे हैं। इस तरह की घटना दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। ये एक इतिहास है। नहीं, ये तो सही बात आपने कही है। एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में एक भूकंप ला दिया है, हम्म, जलजला आ गया है। हम्म, और इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग नंगे हम्म, हो गए हैं और मुंह हम्म, छिपाते भागते फिर रहे हम्म, हैं। देखिए, दर्शकों को शुरू से मामला बताता हूँ। हम्म, ये जो शख्स था एप्स्टीन, हम्म, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था। हम्म, और अमीर तो था ही, साथ में एक घटिया दर्जे का ये हम्म, अय्याश था। और इसने समंदर में एक अपना टापू खरीद हम्म, लिया था, आइलैंड। और उस टापू पर ये कम उम्र की लड़कियों को हम्म, लाता था। फिर अपने हवाई जहाज़ से, अपने प्राइवेट जेट से हम्म, ये दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने टापू पर लाता था। हम्म, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति, हम्म, किसी देश का राजकुमार। हम्म, और ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां आती थीं, ये लोग लड़कियों के साथ रेप करते थे, अय्याशी करते थे। और एप्स्टीन उनका वीडियो बनाता था हम्म, और फिर उनको ब्लैकमेल करता था। कुछ हम्म, लोग का मानना है कि एप्स्टीन जो था वो इसराइल का एजेंट था, हम्म, इसराइल के जासूसी संस्था मोसाद के लिए काम हाँ, करता था। ये भी मानना है। तो 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और इसने फिर अमेरिका के जेल में हम्म, आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। उसके बाद पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर दस्तखत किए और कहा कि एप्स्टीन फाइलें जो है वो उनको अब किस्तों में जारी किया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो एप्स्टीन फाइल्स जो कहते हैं उसमें हज़ारों कागज़ पत्र हैं, दस्तावेज़ हैं, हज़ारों वीडियो क्लिप्स हैं, उसके बाद ईमेल हैं, लड़कियों के बयान हैं। और समझिए कि दुनिया के सब बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों का कच्चा चिट्ठा है। तो अभी जो एक हफ्ते पहले एप्स्टीन की किस्त जारी की गई है, एप्स्टीन फाइल की, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम 33 बार आया है। और सबसे ज़्यादा एक ईमेल की चर्चा है जिसे एप्स्टीन ने जुलाई 2017 में भेजा था। और इस ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा है कि मोदी मेरे कहने पर इजराइल गए, वहाँ नाचे गाए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के फ़ायदे के लिए काम किए। तो इसको लेके बहुत बवाल खड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। लोग कह रहे हैं कि भाई, एप्स्टीन कौन है मोदी को हुक्म देने वाला? वो कौन था? वो तो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं था, एक जौन अपराधी था, क्रिमिनल था। तो मोदी ने उसको क्यों मालिक बना दिया था? उसके बाद लोग कह रहे हैं कि मोदी इजराइल में नाचने क्यों लगे। अब इसको लेके लोग सोशल मीडिया पर मज़ा भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने कौन सा नाच दिखाया इजराइल को। कोई कह रहा है कि उन्होंने मुजरा किया तवायफ वाला। कोई कहता है कि नहीं, मोदी ने साड़ी पहन के बिहार का लौंडा नाच किया। अब इस पर भी मजाक बन रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए क्यों काम किया, उनको हिंदुस्तान के आम आदमी के बारे में सोचना था। अब इस चीज़ को लेकर देखिए, पूरे गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। जो मोदी के दलाल पत्रकार लोग हैं गोदी मीडिया में, यदि इतनी बार राहुल गांधी का जिक्र हो जाता तब तक तो ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगते। लेकिन चूंकि इनके आका का जिक्र हो गया है तो सब चुप हैं। और एप्स्टीन फाइल्स का एक ये भी एंगल है कि जो मेरा भी मानना और बहुत सारे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने टापू पर जाके लड़कियों के साथ गलत काम भी किया था। और एप्स्टीन ने उनका वीडियो बनाया और वो वीडियो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी को धमका के अपने काम करा लेता है। पिछले एक साल में देखा होगा दर्शकों ने कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप का हर हुक्म मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दो, तो मोदी ने युद्ध विराम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दो, तो मोदी ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को खाली कर दो, तो मोदी उसके लिए राज़ी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितने भी अमेरिका के दुग्ध उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, सब पर जीरो टैरिफ लगाओ, तो मोदी ने जीरो टैरिफ लगा दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये माना जा रहा है कि एप्स्टीन के वीडियो के बल पर ही डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना गुलाम बना के रखे हुए हैं। जी। आपने एक वीडियो देखा होगा, स्ट्रीम फाइल की है। उसमें 3 छोटी-सी बच्ची है और डोनाल्ड ट्रंप दिख रहा है। बहुत ही भयावह करने वाली तस्वीर है, बहुत ही आपत्तिजनक। आप बोलिए किस तरह की दर्दनाक देखिए, तस्वीर है? सारी बातें मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही अश्लील और विभत्स हुँ, बातें हैं एप्स्टीन फाइल्स में। और दर्शक सुनेंगे, यदि उसमें संवेदनशील लोग होंगे तो उनको उल्टी हो सकती है। तो इसलिए सारी बातें मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन वह बहुत विभत्स और घिनौनी हुँ। बातें होती थी एप्स्टीन के टापू पर। और उसमें हमारे मोदी जी शामिल होते थे। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शर्म की बात है। जी। 2 वीडियो जिसमें छोटी बच्ची का चेहरा देखिए, एक अलग ही तस्वीर, भयावह तस्वीर बयाँ जी, करती है। मैंने कहा ना कि यदि सारी बातें मैं बता दूं तो लोगों को उल्टी आ जाएगी, हुँ, इतनी विभत्स और घिनौनी चीज़ें हुई हुँ, हैं। और कहा जा रहा है कि अभी तो एक झांकी है, अभी तो पूरी फाइलें खुलने बाकी है। हुँ, माना जा रहा है कि एप्स्टीन फाइलें के कुल मतलब फाइलों के कुल 50 खंड है, हुँ, जिसमें अभी सिर्फ एक खंड जारी हुआ है। हुँ, 49 खंड तो अभी भविष्य के गर्भ में है। तो वो सब खंड आएंगे तो देखिए कितने लोग नंगे होंगे, कितने बेनकाब होंगे, कितने का पर्दाफाश होगा। देखते जाइए अब। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम आता तो ये गोदी मीडिया कपड़े खोल के चिल्लाती। ये तो मैं आज भी चुप बैठी ये है। तो मैं भी कह रहा हूँ। हुँ, गोदी मीडिया में जो मोदी के बड़े बड़े दलाल लोग हुँ, बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा हुँ, है।
मोदी तो एक फ़ोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे, ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, 56 इंच का सीना है, क्या-क्या है। सबकी अभी बोलती बंद हो गई है, सबको साँप सूंघ गया है गोदी मीडिया को। जो भी खबरें हमारे और आप तक पहुँच रही हैं, वो खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच रही हैं। गोदी मीडिया तो इन खबरों को एकदम ब्लैक आउट किया हुआ है। जी। अभी लगभग 200 ही फाइल जो है 200 जीबी की लगभग फाइल आई है। अभी और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और कोई इंडियन नेता का नाम आ अरे सकता अभी देखते जाइए, अभी तो मोदी के वीडियो भी आएँगे, मोदी की तस्वीरें भी आएँगे। देख रहे हैं मोदी का रंग कैसा उड़ा हुआ है, चेहरा बदरंग हो गया है, डर के मारे संसद नहीं आ रहे हैं। क्या मोदी जी के अलावा और कोई नाम आ सकता है इसमें आपको लगता आ है? सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। हरदीप पुरी एक मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, उनका नाम भी आया है। और भी अनिल अंबानी का नाम आया है, जो भारत के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। और भी लोगों का नाम आ सकता है, अमित शाह का नाम आ सकता है, मोहन भागवत का नाम आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? जी। जिस तरह से भारत में अभी कुछ ही दिनों में लड़कियां, औरतें गायब हो रही है, बच्चे भी गायब हो रहे हैं, क्या भारत में भी कोई ऐसा स्ट्रीम फाइल बन रहा है? क्यों नहीं होगा? भारत तो इन मामलों में विश्व गुरु रहा है ना? क्यों नहीं होगा? अभी देखिए दिल्ली में बात आ रही है कि 15 दिनों में कितना 800 लोग गायब हो गए हैं। अब देश की राजधानी में ये हाल है, विश्व गुरु की तो ये तो राजधानी। पूरे देश में हाल है, कंटिन्यू चल रहा है, जो सही लोगों की संख्या अब तेज हो गई है गायब होने। सही कहा आपने। तो इसमें तो इसका मतलब है कि मानव तस्करी वाले गिरोह बहुत सक्रिय हैं देश में। मानव तस्करी क्यों होती है? 2 मेन वजहें होती हैं। एक वजह तो लड़कियों और महिलाओं का जो अपहरण होता है, वो उनसे देह व्यापार कराने के लिए होता है। वेश्यालयों में उनको बेचा जाता है रेड लाइट एरिया में। और दूसरी वजह जो मानव तस्करी की होती है, वो मानव अंगों की तस्करी होती है। मान लीजिए किसी आदमी को आपने किडनैप किया और उसकी किडनी निकाल कर बेच दी। किडनी की बहुत मांग रहती है, बहुत लोग लाइन में लगे रहते हैं, किडनी को आपने कुछ लाख रुपए में बेच दिया। तो मानव तस्करी जो होती है वो 2 मुख्य कारणों से होती है, देह व्यापार और मानव अंग। तो भारत में इतने सारे गिरोह हैं और इतना इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, सरपरस्ती मिली हुई है, कि इसमें तो एप्स्टीन फाइल का हो सकता है बाप निकल जाए इंडिया में। जी। जैसे आपने कहा कि मेल फीमेल दोनों गायब हो रहे हैं, तो यानी मेल का बॉडी पार्ट बेचा जाता होगा बिल्कुल और फीमेल को देह व्यापार में धकेल बिल्कुल दिया जाता बिल्कुल, मोटा मोटी यही होता है। जी। होगा। तो क्या सरकार की नज़र में ये सब चीज़ नहीं है? अगर अलग अलग स्टेट से हो रहा है तो अलग अलग सरकार होगी। सरकार तो नकारा सरकार है, देश में अंधेर नगरी चौपट राजा के हाल है। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की सेवा में लगे हुए हैं, अमित शाह ऑपरेशन लोटस में लगे हुए हैं, तो सरकार क्या करेगी? जी। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर रही। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब सरकार करती होगी, लेकिन देखिए होता क्या है, जब देश का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है ना? ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल पुलिस में सत्य हरिश्चंद्र लोग भर्ती हैं, है ना? पूरा सिस्टम देश का करप्ट हो गया है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो मोटा-मोटी भारत में एक ही जैसे हालात हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। एक बहुत ही करप्ट सिस्टम है, एक बहुत ही धीमी जुडिशरी है, और बहुत ज़्यादा ये है, क्रिमिनलाइज़ेशन है, तो वो तो होगा ही। जी। एफस्टीन फाइल में नाम आने से क्या मोदी जी के कुछ सरकार में फर्क पड़ेगा या? अब देखिए फ़र्क तो पड़ना चाहिए। ब्रिटेन में के जो राजकुमार एंड्रू का नाम आया, किंग चार्ल्स के छोटे भाई का, तो उनको बेदखल कर दिया गया राज परिवार से। तो कायदे से तो मोदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई काम कायदे से नहीं होता। मोदी जी तो वो मतलब बिहार के शब्द में कहूँ तो थेथर आदमी हैं, तो उन पर कुछ होगा नहीं। वो तो नेहरू जी की ही बात करते रह जाएँगे। जो आने वाले इलेक्शन है, जैसे बंगाल के कई स्टेट के नहीं, क्यों इलेक्शन, नहीं? इसमें बीजेपी पे कोई असर पड़ेगा? वो इस पर भी डिपेंड करता है कि विपक्ष इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाता है ना? जैसे मान लिया आपने बंगाल की बात की, सबसे पहले तो अभी बंगाल में ही चुनाव है 2 महीने बाद। अब मान लीजिए ममता बनर्जी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है कि भाई अब घूम-घूम के बोलने लगती है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है, मोदी टापू पर जाके लड़कियों के साथ गलत करता था, तो क्यों नहीं? एक समय देखिए बोफोर्स का मामला को वीपी सिंह ने इतना बड़ा बना दिया था ना। जी। राहुल गांधी तो अभी एफस्टीन फाइल लेकर के भी नहीं आए, वो तो दूसरी किताब लेके घूम रहे हैं। वो तो फुलझड़ी चला है, उसी में मोदी घबरा गए। राहुल गांधी ने तो जनरल एमएम नरवणे की किताब लाई। नरवणे जो थे वो इंडियन आर्मी के चीफ थे, भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और उसमें उन्होंने पोल खोली है कि नरेंद्र मोदी कितने नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने उसके कुछ अंश पढ़ने चाहे तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया, वो पूरी किताब लेके घूम रहे हैं। और मोदी जितना घबरा गए हैं कि संसद में आ ही नहीं रहे हैं। जी। तो वो किताब अब अमेजोन पे थी, वो भी नहीं दिख रही है। अमेज़न पर तो लगता है भारत सरकार का प्रेशर हुआ, दबाव हुआ कि भाई पूरा मोदी का कच्चा चिट्ठा है, इसको हटाओ, हटाओ, तो उसको हटा दिया गया। लेकिन देखिए आप सच्चाई को कब तक दबाइएगा? कहते हैं ना, साँच को आँच नहीं। तो सच्चाई तो आज ना कल निकल ही जाएगी, है ना? जिस अंश को आपने राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दिया लोकसभा में, वो अंश पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वो जो घटना थी 31 अगस्त 2020 की, जब चीनी टैंक हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहे थे और मोदी की बोलती बंद हो गई थी, वो तो अब बच्चा-बच्चा जान गया हिंदुस्तान का। तो